तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर नंबर है हमारा 13। और इस लेक्चर में हम बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे, तो हम म्यूटेशन के बारे में देख लेंगे। इससे पहले हम कुछ क्वेश्चन बोले थे क्वेश्चन कराने के लिए, और आप लोग तब तक रेडी हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए। और वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और इस लेक्चर में पहले एक नहीं दो क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके बाद क्या देखा जाएगा, आपको म्यूटेशन के बारे में देखा जाएगा। तो म्यूटेशन क्या होता है, सारी चीज देखा जाएगा बढ़िया तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। और माय नेम इज पंकज कश्यप, आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्वेश्चन को नोट कर दिया था, नोट डाउन ऑल रेडी कर दिया था। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या करे, गिवन द आरएनए सीक्वेंस। क्या है, आरएनए सीक्वेंस एक दिया है। आरएनए सीक्वेंस में भाई है क्या, तो यहाँ पर देख रहे हो क्या है, ए यू जी, जी ए जी, यू यू यू, यू ए जी यहाँ पर। एंड फाइंड द अमीनो एसिड। इससे क्या कर रहा है कि आप अमीनो एसिड को क्या करिए, फाइंड करिए। और जवाब देखिए कितना सुंदर पूछा है, क्वेश्चन का आंसर कितना सुंदर पूछा है। क्या कर रहा है, आंसर यस और नो। क्या दीजिए, आंसर यस और नो में दीजिए। इफ यस और नो देन वाई, व्हाट इज द रीजन। अगर यस और यदि हाँ या ना है तो इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। कारण भी पूछा है, तो आपको बस थोड़ा सा एकदम दो कौड़ी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बढ़िया तो समझ लेना है, समझकर आंसर देना। अब यहाँ पर देखो वही बात है, गिवन दी अमीनो एसिड सीक्वेंस। यहाँ पर क्या दिया है, आरएनए सीक्वेंस। एंड क्या बोला है कि मिथाइल जो ग्लूटामेट होता है, फिनाइल होता है, एंड एक्सेट्रा क्या दिया है, फाइंड द आरएनए सीक्वेंस। फिर यहाँ पर भी सेम बातें बोला है, इसीलिए सेम लिख दिया है। अब यहाँ पर आपको ये समझकर बनाना है कि क्या आप अमीनो एसिड के सीक्वेंस के बेस पर आप क्या कर सकते हो। आप जो ये दिया है कि आरएनए सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो, आरएनए सीक्वेंस बना सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखे तो यहाँ पर तो ये समझो कि यहाँ पर इस सीक्वेंस पर तो हम बना सकते हैं। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यस बोल सकते हैं कि यस हम क्या कर सकते हैं कि अमीनो एसिड सीक्वेंस को फाइंड कर सकते हैं। अमीनो एसिड सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, अमीनो एसिड सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, कैन वी फाइंड। फाइंड कर सकते हैं। और क्या करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ए यू जी। ए यू जी आपको पता है स्टार्ट कोडॉन होता है, और स्टार्ट कोडॉन में भी क्या होता है, ए यू जी मेथियोनिन को कोड करता है। ये क्या करता है मेरे भाई, मेथियोनिन को कोड करता है। यहाँ पर ये आपको पता होगा कि क्या करता है, मेथियोनिन। मेथियोनिन ये क्या होता है, जी ए जी। तो क्या करता है, ग्लूटामेट को कोड करता है, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट को कोड करता है। यू यू क्या करता है मेरे भाई, तो फिनाइल एलिलीन को कोड करता है। फिनाइल लेलिनीन को कोड करता है, अरे फिनाइल लेलेनीन को कोड करता है। और यहाँ पर यू यू ए जी स्टॉप कोडॉन होते हैं। तो ये आपको पता है कि आप इस बेस पर तो निकाल लिए, और यहाँ पर बोलेगा तो यहाँ पर क्या आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हम निकाल सकते हैं या नहीं। यहाँ पर तो ये बता दिया, बट क्यों हम क्या इसके बेस पर फाइंड कर दिए। तो यहाँ पर देखो इसलिए हम फाइंड किए क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम पढ़ाए थे तो क्या होता है कि जब जेनेटिक कोड पढ़ाए थे, जेनेटिक कोड पढ़ाए थे, तो जेनेटिक कोड में आपको जो फीचर है, फीचर में भी बताया गया था, जेनेटिक कोड के फीचर में भी बताया गया था। तो आपको ये देखकर यहाँ पर हम नहीं बता सकते, यहाँ पर नो, यहाँ पर लिख दो कि नो हम नहीं बता सकते कि क्या आरएनए का सीक्वेंस हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि क्या होते हैं कि जो हमारे जेनेटिक कोड होते हैं वो क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं, डीजनरेट होते हैं, इसीलिए हम नहीं बता सकते। समझ में आ रहा है, डीजनरेट होते हैं। और डीजनरेट में क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, यू 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 है और यू यू सी है,
ये भी क्या करता है, ये भी दोनों क्या करते हैं, फिनाइलएलेनिन को ही कोड करते हैं, फिनाइलएलेनिन को। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मेथिलीन को तो लिख सकते हो, मेथिलीन को लिख सकते हैं AUG, बट इसको लिए ग्लूटामेट के लिए क्या लिख सकते हो, ग्लूटामेट के लिए क्या लिख सकते हो, फिनाइलएलेनिन के लिए क्या लिख सकते हो, ग्लूटामेट के लिए बताओ मेरे भाई। ग्लूटामेट के लिए यहाँ पर GAG दिया है, और ग्लूटामेट के लिए क्या दिया है, GAA भी दे सकता है। तो क्या बता सकते हो आप GAU भी दिया है, यहाँ पर दिया है ना, सॉरी GAG दिया है, और ये भी दे सकता है। तो क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो इसके बेस पर हम नहीं बता सकते, तो ये हमारा क्या है, दैट इज द, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हम नहीं बता सकते, हमारा एकदम इजी क्वेश्चन था, आंसर भी इजी था, तो आपको इस बेस पर बता सकते हैं। बट ये जो बच्चे हैं 12th के, वो बढ़िया तरीके से इसे बेसिकली पढ़े तो ये हो सकता है। तो इसे इरेज कर दे, मिटा दे। चलो मेरे भाई, चलो चलो चलो। अगर देखो एक क्वेश्चन को हम, अगर क्वेश्चन हम देते हैं, क्या देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन में क्या हो सकता है, क्वेश्चन में क्या हो सकता है, जरा गेस कर सकते हो, इसी टाइप का हो सकता है या अलग, तो थोड़ी सी अलग हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर हम क्या दे दे, एक mRNA का सीक्वेंस दे दे, mRNA सीक्वेंस दे दे, अबे तेरी, कभी कभी हो जाता है। अब mRNA सीक्वेंस क्या दे दे मेरे भाई, देखो यहाँ पर AUG GUU ACU, और क्या दे दे, UGA दे दिया, सीक्वेंस दे दिया। यहाँ पर इस सीक्वेंस में आपको देखना है, ध्यान से देखना है कि इसमें कितने अमीनो एसिड होंगे, कितनों अमीनो एसिड को एक सॉरी कितने अमीनो एसिड होंगे और कितने प्रोटीन को कोड कर सकते हैं। तो देख कर बता सकते हो, तो यस सर बता सकते हैं। अगर इससे हम थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर दे तब क्या बताओगे, यहाँ पर 1 2 3 4, ये एकदम इजी था, एकदम सबसे गदम्बड़ बच्चा भी बना सकता था, लेकिन बट इसको बनाकर दिखाओ, जरा जरा इसको बनाकर दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, समझ में आ रहा है, अब ये करके दिखाओ, अब ये करके दिखाओ, हो गया, समझ में आ रहा है। अब बनाओ, अब क्या बनाओगे, अगर पूछेगा कि यहाँ पर फाइंड करे, क्या करें, फाइंड करे, क्या फाइंड करना होगा, तो आपको अमीनो एसिड फाइंड करना होगा, अमीनो एसिड बताना होगा। तो क्या बताओगे, कुछ तो बताओगे, कुछ तो बताओगे मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, काउंट करेंगे 1 2, और क्या हो रहा है, ये मेथियोनिन को कोड कर रहा है, पता ही है, ये भी पता है कि ये कोड कर रहा है ग्लूटामेट को, ये यहाँ पर बीच में आ गया है, उल्लू आ गया है। आपको एक सिंपल ट्रिक बताए थे कि उल्लू आया आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया, ये सबसे सिंपल ट्रिक था, सबसे आसान ट्रिक था मेरे भाई, तो आपको याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो कम से कम यहाँ पर तो कितने होंगे भाई, अमीनो एसिड कितने होंगे, तो अमीनो एसिड 2 ही तो होंगे मेरे भाई, हो गया ना। चलो ये जादू की बढ़िया सा था। तो यहाँ पर अब म्यूटेशन देख लेते हैं, म्यूटेशन क्या होता है मेरे भाई, म्यूटेशन, अभी म्यूटेशन तो तुम लोग उस सॉरी म्यूटेशन मेरे भाई, तुम लोग उत्परिवर्तन लिख लेना, उत्परिवर्तन क्या होता है लिख ली दे, क्या है यार, चलो हिंदी वाले बच्चे, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि उत्परिवर्तन में आप थोड़ी सी पढ़े, तो थोड़ी सी भी पढ़े हो ना, थोड़ी सी तो पढ़े हो मेरे भाई। तो कहाँ पे पढ़े हो, कहाँ पे पढ़े हो, तो हम जेनेटिक में पढ़े थे, जेनेटिक वाले चैप्टर में। तो चलो यहाँ पर बढ़िया तरीके से अब देखो, अल्टीमेटली होता क्या है कि हम बोले म्यूटेशन के एक डेफिनेशन बोले,
तो म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? तो म्यूटेशन क्या होता है, एक सिंपल डेफिनेशन बोलो, मतलब अपनी तरफ से नोट कर देना, हम तो बोलेंगे ही बोलेंगे। हमारी तरफ से डेफिनेशन ये होगा कि म्यूटेशन क्या होता है कि जिसके आरएनए तथा एमआरएनए डीएनए, मतलब डीएनए आरएनए के सीक्वेंस में क्या होना, डीएनए के सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेस यानी न्यूक्लियोटाइड के क्रम में क्या होना, चेंजिंग होना, इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। सबसे हमारा ये बढ़िया भी है, ये बढ़िया बनता भी है, ये डेफिनेशन ये चलता भी है, ये दौड़ता भी है, समझ आ रहा है? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूटेशन के जो खोजकर्ता थे, इसके कौन खोजे थे, इसको इसके पिताजी कौन थे भाई, इसको खोजे कौन थे? तो एक वैज्ञानिक आते हैं, बहुत चालाक, बहुत तेज और चतुर, लोमड़ी से भी तेज, हुगो डी ब्राइस आते हैं। क्या आते हैं? हुगो डी ब्राइस आते हैं। क्या आते हैं? हुगो डी ब्राइस आते हैं। अब हुगो डी ब्राइस वैज्ञानिक जी ने क्या किया, तो म्यूटेशन को खोजा, म्यूटेशन को। अब ये बात है कि म्यूटेशन को खोजा, फिर इन्होंने किस प्लांट पर खोजा था, ये भी तो होना चाहिए ना, या इन्होंने ये सबसे पहले समझो, इन्होंने खोजा किस पर था, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, पहले तो आंसर बता दें किस पर खोजा था। तो इन्होंने ये अपना डिस्कवरी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पर किए थे, और यूकैरियोटिक में वो भी किस पर, तो प्लांट पर किए थे। एक प्लांट का बहुत बढ़िया नाम था, एक प्लांट था अपना एक्सपेरिमेंट एक प्लांट पर किए, प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लेमार्कियाना। क्या था? मार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना का एक बहुत बढ़िया क्या है कि नाम है, इवनिंग प्राइम रोज नाम है। अबे प्राइम लिख यार, बच्चे डर जाएंगे। प्राइम ऑफ रोज, इवनिंग प्राइम रोज इसका नाम है, बहुत बढ़िया नाम है इसका। किसका नाम है? बहुत बढ़िया, तो इस प्लांट का नाम है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ये भी मेरे भाई जान लिए कि इवनिंग प्राइम रोज पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। अभी होता क्या है म्यूटेशन, सबसे पहले म्यूटेशन के बारे में देख लेते हैं। तो म्यूटेशन क्या होता है, तो चेंजिंग, अबे तेरी चेंजिंग लिख यार, चेंजिंग in the DNA and RNA न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस, क्या होना, न्यूक्लियोटाइड या नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस में क्या होना, चेंज होना, क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। म्यूटेशन, अभी म्यूटेशन होता किसके कारण है, म्यूटेशन कराता कौन है, म्यूटेशन जैसे कोच कौन कराता है, तो कुछ म्यूटाजेन भी होते हैं। उस म्यूटाजेन के बारे में हम लास्ट में बताएंगे, म्यूटाजेन क्या होते हैं, कौन से होते हैं, तो उसको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्या होते हैं, कि डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। सबसे साधारण आंसर, सबसे साधारण आंसर, आप जो भी आंसर सोच रहे हो वो भी ठीक होगा। और यहाँ पर क्या म्यूटेशन होता है, तो देखो होता क्या है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर ठीक है जो भी है। म्यूटेशन में हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, तो म्यूटेशन में होता क्या, हेरिटेबल, अबे हेरिटेबल होते हैं, मतलब कि ये वंशागति दर्शाते हैं। पहला हो गया, दूसरा क्या हो गया भाई, दूसरा कुछ भी बोलो यार, कमेंट कर देना, यहाँ बोल दिए, हाँ ठीक है, गलत सही भी बोल दो, काम खत्म हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या करते हैं कि
ये क्या करते हैं कि हानिकारक होते हैं। हानिकारक वंशागति, वंशागति हानिकारक, हानिकारक, हानिकारक होते हैं, हानिकारक होते हैं। मतलब ये मेजर पॉइंट है। और दूसरा हानिकारक के साथ साथ देखो, हानिकारक तो होते हैं, हानिकारक कम नहीं होते, अधिक होते हैं। क्या होते हैं? अधिक हानिकारक होते हैं। और उसके साथ साथ ही क्या होते हैं भाई, ये अप्रभावी भी होते हैं। अप्रभावी, अब कहोगे सर अधिक अप्रभावी होते हैं, अधिक लिख देना, लिख दे वो भी, चलो लिख दो, मैंने भी अधिक क्या होते हैं। थोड़ी सी हिंदी भी लिखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। अब देखो यहाँ पर क्या बातें कर रहे हैं कि हानिकारक होते हैं, अधिक हानिकारक होते हैं। म्यूटेशन से क्या होता है? हानि ही होता है। हमको क्या होता है कि नुकसान ही झेलना पड़ता है म्यूटेशन से। तो जो जनरली होता क्या है कि जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन ज्यादातर हानिकारक भी नहीं होते और ज्यादा हानिकारक भी होते हैं। कुछ तर क्या होते हैं? बेनिफिशियल भी होते हैं। कुछ तर क्या होते हैं? म्यूटेशन बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। और लाभदायक कैसे होते हैं सर, हमको ये भी। तो जो बेनिफिशियल होते हैं, जो लाभदायक होते हैं, वो क्या करते हैं? वो प्रभावी भी होते हैं। प्रभावी, जैसे हानिकारक है तो अप्रभावी है, और बेनिफिशियल होगा तो प्रभावी होगा। ये तो एकदम सही बात है। दूसरा बात क्या है कि कैसे प्रभावी होते हैं। तो देखो, हम प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हैं। प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि हम जबरदस्ती उसको प्लांट ब्रीडिंग में क्या करते हैं कि ब्रीड कराते हैं, म्यूटेशन कराते हैं, जबरदस्ती प्रेरित करते हैं, जबरदस्ती इंड्यूस करते हैं कि भाई तू हो जा, अबे क्या म्यूटेशन, तू हो जा, म्यूटेशन कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। अब क्या होता है कि जो गामा रे होता है, गामा रे की वजह से क्या होता है, प्लांट में जबरदस्ती हम म्यूटेशन प्रेरित करते हैं, जबरदस्ती एकदम कहते हैं कि भाई तू हो ही जा। तो ऐसे करते हैं हम म्यूटेशन, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थी, ये कुछ बातें थी। अप्रभावी होते हैं, हानिकारक होते हैं, समझ में आ रहा है। हेरिडिटी दर्शाते हैं, समझ में आ रहा है। और यहाँ पर तो ये सारा चीज लगो लगो हम लिख दिए। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना मेरे भाई। और क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है। तो नोट कर लो, हो गया, मिटा दे मेरे भाई, मिटा दे। ओके, चलो चलो मिटा देते हैं। और ठीक है, सब बढ़िया है कि मिटा दिए। अब देखो यहाँ पर मेरे भाई होता क्या है म्यूटेशन में, म्यूटेशन के कुछ टाइप्स ही आते हैं। म्यूटेशन के टाइप क्या होते हैं सर, ये भी जानना जरूरी है ना, नहीं जानेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। बच्चे कहेंगे म्यूटेशन, म्यूटेशन के क्या होते हैं? टाइप्स आते हैं। म्यूटेशन के वैसे तो टाइप, कई टाइप होते हैं, बहुत सारी किताबों में दिया है अलग अलग, लेकिन टाइप इसके, म्यूटेशन के टाइप अलग अलग। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है, कौन सी म्यूटेशन होती है। एक आता है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, अबे पॉइंट लिखना, म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। एक पर्टिकुलर यहाँ पर पॉइंट यानी बिंदु उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन, बिंदु उत्परिवर्तन। ये क्या होते हैं? फ्रेमशिफ्ट होते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन लिख देना, म्यूटेशन ठीक है। यानी वाचन, वाचन प्रधान, वाचन प्रधान म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन लिख देना, वाचन प्रधान उत्परिवर्तन म्यूटेशन, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर मेरे भाई ये तो समझ में आ गया, म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं, म्यूटेशन के दो टाइप होते हैं अभी अभी तत्काल के लिए। अब यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन के एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको लिख लेना भाई, काम में आ जाएगा, कहीं काम आ जाए। क्या होते हैं? जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन पूछेगा, जीन म्यूटेशन मेरे भाई होता क्या है, तो जीन म्यूटेशन इसे ही बोला जाता है। और इसे क्या बोला जाता है? जिबरिश म्यूटेशन,
बरिस म्यूटेशन, जिब्रिस म्यूटेशन और भी नाम से जाना जाता है, जिब्री म्यूटेशन अलावा और भी नाम से जाना जाता है। तो और क्या नाम है सर? नाम वो भी लिख दो भाई, वो भी काहे लिए छोड़ रहे हो? सब्स्टिट्यूशन, एक नाम से जाना जाता है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। यहां पर क्या होता है? निवेशन, विलोपन, उत्परिवर्तन दो होते हैं, यानी निवेशन को एडिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? एडिशन, अभी बोलेंगे। एडिशन और डिलीशन। क्या होता है? डिलीशन होता है, ये दो होते हैं, दो अलग अलग, ये दोनों निवेशन या विलोपन। अब देखो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन एकदम साफ शब्दों में और क्लियर शब्दों में बता देते हैं। डेफिनेशन के अलावा जो भी चीजें हैं, मेजर चीजें जो हमारी नीट में आने वाली है 2026 के बच्चों के लिए, जो कर रहे हैं आपके रिवीजन के लिए हम कराते हैं मेरे भाई। ऐसा नहीं कि हम सब, बट हम आपके साथ जो ये एनसीईआरटी के लाइन, हर एक लाइन से हम कराते हैं मेरे भाई। आप ट्रस्ट करोगे तभी, अगर जो बच्चा ट्रस्ट कर रहा है वो तो ठीक है, ट्रस्ट करना ही भाई। हमने भी आपके जैसे क्या किया है कि प्रिपरेशन किया है, आपके जैसे तैयारी किया, आपके जैसे ये क्या है, कुछ घर के दिक्कतों के कारण क्या हो पाया कि हमने इस चीज को छोड़ दिया, नहीं तो हम भी आज कहीं भी होते। तो आपको, आपके लिए अब जब हो गया तो हम भी थोड़ी सी दिक्कत के अभी है, तो उसको ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, यानी निवेशन, एडिशन, डिलीशन, ये समझ में आ जाएगा। अब सर इसको हम बताओ कि डेफिनेशन क्या होता है। अब देखो क्या होता है, हम पहले ही बोले कि एक पर्टिकुलर बिंदु पर, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना, क्या होना? म्यूटेशन होना, चेंजिंग होना, यही ना होना। एक 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 नाइट्रोजन बेस या न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के क्रम के पोजीशन, सीक्वेंस लिख देना, पोजीशन पर कोई दूसरा क्या आ जाना, नाइट्रोजन बेस आ जाना, या न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन हो जाना क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? अगर देखो ये एक, अगर पर्टिकुलर जगह पर मान लो कि अगर हम एक mRNA का सीक्वेंस ही बना दें, और देखो कुछ क्षण के लिए, कुछ देर के लिए अगर mRNA का हम सीक्वेंस बना देते हैं, ये मान लो mRNA का, सपोज दैट कि mRNA के AUG UUA CUG CCU अगर बना देते हैं, ऐसे CAG ऐसे बना देते हैं, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर UGA, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होना, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बिंदु पर क्या होना कि म्यूटेशन होना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, उसे ही क्या बोला जाता? तो पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट से ही नाम समझ रहा है, पॉइंट, एक पॉइंट पर ही होना, समझ रहा है। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या नहीं हो रहा, ये हट नहीं रहा है, ये जा कहीं नहीं रहा, यहाँ पर इसकी क्या हो रही है कि अदला बदली हो जा रही है, क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो जा रहा है, तो इसे पॉइंट म्यूटेशन बोला जाता है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है मेरे भाई? दो टाइप आते हैं पॉइंट म्यूटेशन में, तो दो टाइप आते हैं। दो टाइप कौन कौन से होते हैं सर? वो भी तो जानना जरूरी है ना। तो पॉइंट म्यूटेशन में, एक पॉइंट म्यूटेशन में आता है ट्रांसवर्जन, और एक पॉइंट म्यूटेशन आता है, क्या होता है? ट्रांस, बोलो बोलो, चलो लिखते हैं। एक क्या आता है? ट्रांजिशन, और एक क्या आता है? अबे दूसरा मत लिखो सर,
सर ये क्या आता है? ट्रांसवर्जन ट्रांसवर्जन से नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रांसवर्जन करना क्या चाहता है। अब देखो यहाँ पे ट्रांसवर्जन और ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि ट्रांजिशन की पहले बातें कर लेते हैं। ट्रांजिशन में क्या होता है कि मान लो एक प्यूरिन है, प्यूरिन का प्रतिस्थापन, प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा है? तो प्यूरिन से हो रहा है। और पिरिमिडीन का क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन किससे हो रहा है? तो पिरिमिडीन से ही हो रहा है। तो इसे क्या बोला जाता है मेरे भाई? इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है मेरे भाई आपको ट्रांजिशन। किसे बोला जाता है? ट्रांजिशन बोला जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया, छोटा मोटा मतलब ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब मतलब कि हम लिख देना चाहते हैं, आपको लिख देंगे, समझ में आ रहा है? ओके, बहुत बढ़िया मेरे भाई। यहाँ पर देखो, अगर जो यहाँ पर प्यूरिन है, प्यूरिन का क्या हो रहा है? अदला बदली कहां से हो रहा है? तो प्यूरिन से हो रहा है, या पिरिमिडीन का, क्या पिरिमिडीन किससे हो रहा है? तो पिरिमिडीन से हो रहा है। किससे हो रहा है? पिरिमिडीन से हो रहा है। मान लो जो आया, जैसे पिरिमिडीन क्या है, प्यूरिन क्या है। अब यहाँ पर जगह थोड़ी नहीं है हमारे पास, बट हम इसको समझाना देना चाहते हैं, यहीं पे समझा देना चाहते हैं कि प्यूरिन क्या होता है, पिरिमिडीन क्या होता है। देखो होता क्या है, अगर हम AUG लिखे, GAAU लिखे, GAAU लिखे, समझ में आए? अगर मान लो कि ये हम सीक्वेंस बनाए, किससे एक सीक्वेंस बनाए, अबे UAG एक सीक्वेंस बना दिया हम। अब सीक्वेंस में पर्टिकुलर पॉइंट पर, और पर्टिकुलर पॉइंट पर मतलब कि जो जैसा है उसी के मान लो कि हो गया है AUG, ये तो हो गया। और यहाँ पर देखो, यहीं पे क्या कर देते हैं, अगर G है तो G क्या है? G क्या है? तो हमारे पास प्यूरिन है। G क्या है? प्यूरिन है। तो यहाँ पर G की जगह पर A आ जाएगा, और AU यहाँ पर यहीं पे चेंजिंग हुआ है, यहाँ पर चेंजिंग हुआ है, यहाँ पर चेंजिंग हुआ है, यहाँ पर चेंजिंग हुआ है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे हो जाता है यदि AAU UAG, अगर ऐसे होता है, अगर मान लो यहीं पे पिरिमिडीन है, पिरिमिडीन क्या है मेरे भाई? पिरिमिडीन क्या है? तो C है। पिरिमिडीन क्या है? C है। U है। पिरिमिडीन क्या है? U है। तो यहाँ पर क्या होता, अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम U है, U के जगह पर हम क्या करते हैं, U के जगह पर, तो यहाँ पर हम कर देते C, और अबे अरे यार क्या हो रहा है, क्या बला है, यहाँ पर C कर देते। यहाँ पर था पहले क्या, C, मान लो अभी C है, यहाँ पर C की जगह पर हम क्या कर दें, C की जगह पर U ही है, ठीक है यार, U चेंज कर दिए। तो क्या है यहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो ये पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन का क्या हो रहा है? पिरिमिडीन से हो रहा है, या जो प्यूरिन है प्यूरिन से हो रहा है। तो ये आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे कह रहा है। तो ट्रांजिशन क्या हो रहा है कि यदि वैसा म्यूटेशन जिसमें क्या हो रहा है, प्यूरिन का सब्स्टिट्यूशन प्यूरिन से होता है, या पिरिमिडीन का सब्स्टिट्यूशन पिरिमिडीन से होता है, यानी प्रतिस्थापन। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन। ट्रांसवर्जन में क्या होता है सर? ट्रांसवर्जन में क्या होता है? तो आप बता दो ट्रांसवर्जन में क्या होता है। तो ट्रांसवर्जन के लिए आपको थोड़ी सी और ध्यान से समझनी पड़ेगी। ट्रांसवर्जन में क्या होता है, यहाँ पर इसको मिटा दे, या यहीं पर समझा दे। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? पहले देखना है मेरे भाई। दिखाई दे रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा है, अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ट्रांसवर्जन में क्या होता है कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन का क्या हो जाता है? पिरिमिडीन से हो जाता है। प्यूरिन का यदि पिरिमिडीन से हो जाता है, प्यूरिन का क्या हो जाए? पिरिमिडीन से हो जाए। पिरिमिडीन का समझ में आ रहा है? पिरिमिडीन का क्या हो जाए? प्यूरिन का क्या हो जाए? पिरिमिडीन से, या पिरिमिडीन का क्या हो जाए? प्यूरिन से। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले हमको क्लियर कर दो मेरे भाई। जब समझ में आ रहा है तो ये ठीक है, अगर ये समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। अगर ऐसा होता है तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है? ऐसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है? ऐसे म्यूटेशन को हम
ट्रांसवर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्जन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो समझ में आ जाना चाहिए ट्रांसवर्जन क्या होता है। और ये तो ठीक है। अब कैसे होता है? अब इसकी एग्जांपल क्या होती है सर? मेन तो है एग्जांपल। अब एग्जांपल हमको बताए नहीं, एग्जांपल क्या होती है। तो देखो एग्जांपल में इसको हम लिख देते हैं सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया आता है। सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है वही जानते हो ना, क्या होता है मेरे भाई? तो देखो यहाँ पर सिकल सेल अनीमिया में क्या कर देते हैं हम, लिख देते हैं, अगर आपको ये पता होगा सिकल सेल अनीमिया में कि सिकल सेल अनीमिया सामान्य हीमोग्लोबिन में, सामान्य हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6th पोजीशन पर, किसमें? तो सिकल सेल एनीमिया की बात करें 6th पोजीशन पर क्या होता है? तो ग्लूटामेट के जगह पर क्या आ जाए? वेलिन आ जाता है। ग्लूटामेट के जगह पर क्या आता है? वेलिन आ जाता है। तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है? ऐसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है? तो ऐसे म्यूटेशन को ट्रांसवर्जन बोला जाता है। ट्रांसवर्जन, लाइट ने क्या कर दिया? अपना कमाल कर दिया मेरे भाई। तो ऐसे म्यूटेशन को ट्रांसवर्जन बोला जाता है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, बट इसका नहीं है, याद रखना ये इसका है। समझ में आ रहा है? ऐसे कर दे, नहीं तो गधे ही बच्चे। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लो कि जी ए जी है, ये जी है, क्या है? जी क्या है? तो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट है। और जी क्या है? वेलिन, वेलिन हो जाता है। ग्लूटामेट की जगह पर क्या आ जाता है? वेलिन आ जाता है। जब वेलिन आ जाता है तो ऐसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो ऐसे म्यूटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। सिकल सेल एनीमिया कैसे म्यूटेशन है? तो ट्रांसवर्जन है। समझ में आ गया? क्लियर होगी मेरी बातें? सब क्लियर हो गया? पहले देख ले कि बढ़िया तरीके से हमारा थोबड़ा दिखाई दे रहा है। पहले थोबड़ा तो नहीं दिखेगी, पहले इसको देख लो, दिखाई दे रहा है? ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या, जिब्रिस यानी फ्रेंडशिप म्यूटेशन। तो फ्रेंडशिप के लिए अलग हम बना देते हैं। ये हो गया। पहले वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट करो। हो गया ना? चलो मिटा देते हैं। चलो सर, याद रखना ट्रांसवर्जन का क्या होता है। ट्रांसवर्जन का ये याद रहोगे तो बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पर हम बोल देते हैं क्या, वाचन प्रदान यानी फ्रेंडशिप म्यूटेशन, एडिशन डिलीशन। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का क्रम होता है डीएनए और आरएनए के सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के क्रम में क्या होता है? या तो डिलीशन होता है या तो एडिशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड के क्रम में एक या एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन होता है। ऐसे म्यूटेशन याद रखना डेफिनेशन, ऐसे म्यूटेशन जिसमें न्यूक्लियोटाइड के क्रम पे, न्यूक्लियोटाइड के स्थान में क्या होता है? या तो एडिशन होता है या डिलीशन होता है, या निवेशन होता है या उसे विलोपन होता है। वैसे म्यूटेशन को क्या बोला जाता है मेरे भाई? तो वैसे म्यूटेशन को फ्रेंडशिप म्यूटेशन बोला जाता है। एक से अधिक क्या इनटू बेस या न्यूक्लियोटाइड का निवेशन, एडिशन या डिलीशन होना क्या कहलाता है? अरे फ्रेम लिखना यार, फ्रेमशिप म्यूटेशन बोला जाता है। म्यूटेशन क्या बोला जाता है? फ्रेमशिप म्यूटेशन। एक से अधिक या एक इनटू बेस या न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन होना। कहाँ पे? तो डीएनए और आरएनए के क्रम में क्या होना? एक से अधिक
एक से अधिक नाइट्रोजन क्षारक न्यूक्लियोटाइड का एडिशन या डिलीशन होना क्या कहलाता है मेरे भाई? तो ये फ्रेंडशिप म्यूटेशन कहलाता है। फ्रेंडशिप म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है भाई? मतलब कि बता सकते हो सबसे अच्छा एग्जांपल? तो आप थैलेसीमिया का नाम सुने हुए हो, थैलेसीमिया का नाम सुने हुए हो। थैलेसीमिया होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है मेरे भाई? एग्जांपल थैलेसीमिया, थैलेसीमिया होता है। क्या होता है इसका एग्जांपल? थैलेसीमिया होता है। थैलेसीमिया वो भी किसका? तो यहाँ पर थैलेसीमिया में भी क्या होता है? तो डिलीशन का होता है। क्या होता है? डिलीशन का होता है। किसका? तो यहाँ पर विलोपन का होता है। ये तो साथ साथ लिख दिए कि ये ऐसे डेफिनेशन, लेकिन ये किसका होता है याद रखना। ये किसका होता है? तो डिलीशन का। थैलेसीमिया किसका होता है? तो डिलीशन का होता है, याद रखना मेरे भाई। थोड़ी अभी तो हाँ ठीक है, ठीक है, ये बढ़िया है। अब यहाँ पर कुछ हम बढ़िया तरीके से समझा दे डिलीशन एडिशन के बारे में। चलो मिटा दे, बढ़िया है, गुड जॉब मेरे भाई। अब देखो फ्रेंडशिप के थोड़ी सी अलग बातें चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंडशिप के थोड़ी सी अलग चर्चा क्या कर लेते हैं? करना क्या है? फ्रेंडशिप के थोड़ी सी अलग क्या चर्चा कर ले मेरे भाई? तो देखो फ्रेंडशिप हम लिख देते हैं। अबे यार बार बार फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप म्यूटेशन, म्यूटेशन, म्यूटेशन। अब फ्रेंडशिप म्यूटेशन में देखो एडिशन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, डिलीशन कैसे होता है, इसको समझ लेते हैं। एडिशन डिलीशन में अब देखो मान लो एक सीक्वेंस बनाए ए यू जी यू यू जी यू यू ए यू 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 सी यू ए और यू जी ए। हो गया ना? अब यहाँ पर तुमको मेरे भाई दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है? mRNA का सीक्वेंस है। क्या है? mRNA। आसान है mRNA का सीक्वेंस। अब देखो यहाँ पर क्लियर क्या सर, अब समझाओ पहले। अब हम मेरे भाई समझा देते हैं यार, थोड़ी सी क्यों ये करते। ए यू जी यहाँ पर 5 डैश लिख देते हैं, 5 डैश है। अब यहाँ पर देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर अगर हमको करना होगा क्या? एडिशन, एडिशन, एडिशन करना है सर जी, एडिशन करना है। एडिशन में क्या करेंगे? तो एडिशन में यहाँ पर हम देखो क्या करेंगे। अगर हमको क्या करना है कि एडिशन में क्या करना है, हम यहाँ पर ए है, ए की जगह पर हम सी लगा देते हैं। ए की जगह पर क्या करते हैं? सी लगा देते हैं। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन जाएगा? ए यू जी जी सी ए, मतलब ए यहाँ पर ही बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना? अरे बढ़ेगा कि नहीं मेरे भाई? तो वही बात है। अब देखो क्या बढ़ेगा। अब जी यू यू ए यू 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 सी यू ए यू जी ए हो जाएगा। ये अलग ए हो जाएगा बेचारा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर बना क्या है, क्या हम जोड़े थे भाई? तो यहाँ पर सी को ऐड किए थे। यहाँ पर ऐसे ही म्यूटेशन को क्या होता है कि बोला जाता है एडिशन, एडिशन यानी क्या बना? निवेशन, उत्परिवर्तन। अब निवेशन में देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये जहां पर भी लग जाता है, जहां पर भी निवेशित होता है, याद रखना। कहना क्या कि जहां पर भी निवेशन होता है, जहां, अब जहां पर भी निवेशन होता है, जहां पर भी निवेशन होता है, जहां पर भी निवेशन होता है, वहां से क्रम, क्रम क्या होते हैं? बदल जाते हैं। वहां से क्या होता है? क्रम बदल जाते हैं, बदल जाते हैं। वहां से क्रम क्या होते हैं? बदल जाते हैं। जहां से भी निवेशन होता है वहां से सारे क्रम क्या बदल गए, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि डिलीशन कर देते हैं। डिलीशन में क्या करते हैं मेरे भाई? तो डिलीशन में इसको हम खा जाते हैं, मतलब हटा देते हैं। हटा क्या देते हैं? तो क्या हो जाएगा? ए यू जी जी ए जी ए यू हटा दिए हैं, इसको हम हटा दिए हैं।
क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं, समझ में आ रहा है। और GAU UAU हो जाएगा ना, फिर UUC UAU और GA हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा क्या बन जाएगा मेरे भाई, क्रम बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, क्रम बन जाएगा। तो ये डिलीशन क्या होगा, डिलीशन का, समझ में आ रहा है। ये क्या हो जाएगा, विलोपन विलोपन लोपन लोपन लोपन। यहां से भी जहां पे हम ऐड किए थे, जिस पॉइंट पर हम क्या किए थे, ऐड सॉरी हटाए थे, जिस पॉइंट पर हम हटाए थे वहां से सारा क्रम क्या हुआ, सारा सीक्वेंस से बदल गया, सारे सीक्वेंस बदल जाते हैं, कंप्लीट सीक्वेंस क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये होता है एडिशन और डिलीशन। फ्रेंडशिप को समझ में आ गया बढ़िया तरीके से। चलो यहाँ पर फ्रेंडशिप मेरे भाई समझ में आ गया, थोड़ा से ध्यान मत देना, यहाँ पर ध्यान देना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई, चलो यहाँ पर तो ये हो गया, तो ठीक है, बढ़िया है। और देखो अब जो आप लोग का ये कर रहे थे कि पॉइंट म्यूटेशन होता है, पॉइंट म्यूटेशन ये 2 प्रकार के नहीं होते, 4 प्रकार के होते हैं, जो भी XYZ जो भी है। तो हम बताते हैं पॉइंट म्यूटेशन में अभी म्यूटेशन होते हैं जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन लिख देते हैं, पॉइंट म्यूटेशन म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है मेरे भाई, देखो यहाँ पर भी क्या आते हैं, तीन क्या आते हैं, 3 टाइप के म्यूटेशन आते हैं। अब 3 टाइप के कैसे म्यूटेशन आ जाएंगे, एक क्या हो जाते हैं, साइलेंट म्यूटेशन आते हैं। क्या आते हैं, साइलेंट म्यूटेशन, उसे क्या बोला जाता है, सेम सेंस म्यूटेशन, सेम सेंस म्यूटेशन। यहां पर क्या आ जाते हैं, मिस म्यूटेशन, मिस इंडिया, मिस अमेरिका, मिस इंडिया को देखा, मिस इंडिया को, तो वही मिस इंडिया है। मिस सेंस म्यूटेशन लिख देना, म्यूटेशन। यहां पर क्या आता है, नॉनसेंस है, जो नॉनसेंस म्यूटेशन, समझ में आ रहा है। नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस जो आदमी होता है समझते ही हो नॉनसेंस क्या होता है, दिमाग नहीं होता। तो यहाँ पर सेम चीजें हैं, सेम बात बोल रहा है। साइलेंट म्यूटेशन, अब साइलेंट म्यूटेशन क्या होता है सर, मतलब कि साइलेंट चुपचाप आए और म्यूटेशन क्या करे, घुस जाए, म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन क्या हो जाए, चुपचाप, पता ही नहीं चले किसी को ये म्यूटेशन हुआ है, नहीं अमीनो एसिड को पता चले, नहीं प्रोटीन को ही पता चला कि म्यूटेशन हो गया, और दूसरा कोई आकर घुस गया और क्या करे, वो प्रोटीन को क्या करे, कोड भी कर रहा है, अमीनो एसिड को कोड भी कर रहा है और प्रोटीन बन भी रहा है, और दोनों को पता ही नहीं है। तो इसे क्या बोला जाता है, साइलेंट म्यूटेशन। समझ में आ रहा है। साइलेंट म्यूटेशन में क्या होते हैं, एक कोई म्यूटेशन बोलो, सॉरी बोलो, ये बोलो। अब देखो क्या होता है, यू क्या करता है, फिनाइलएलेनिन को कोड करता है, और यूयूसी भी फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। अब मान लो कि ये फिनाइलएलेनिन को कोड करता है, मान लो एक मान नहीं ले, करता ही है मेरा भाई, माना क्या है। अब ये फिनाइलएलेनिन को कोड करता है। अब यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर म्यूटेशन कैसे हो जाए, तो यू है, यहाँ पर म्यूटेशन किसका आ जाए, सी का हो जाए। म्यूटेशन कहाँ हो जाए मेरे भाई, सी का हो जाए, एक पॉइंट पर हो जाए, एक ही म्यूटेशन हो, एक ही पॉइंट पर हो, एक ही हो, उसे ही तो पॉइंट बोला जाता है, एक जगह पर हो, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है। अगर तुम लोग को ये पता है कि ग्लूटामेट का ग्लूटामेट को कौन कोड करता है, तो GAG करता है, GAG करता है ग्लूटामेट को, पता ही है। तो ग्लूटामेट पर भी हो सकता है, फिनाइलएलेनिन पर भी हो सकता है। तो अगर फिनाइलएलेनिन किसको कर रहा है, कि प्रोटीन को कर रहा है, प्रोटीन को कोड कर रहा है, समझ आ रहा है। और इसके जगह पर ये क्या आ जाए, चुपचाप साइलेंट, चुपचाप जाना है एकदम, वहां पर जाना है एकदम चुपचाप जाना है और घुस जाना है। तो किसको पता नहीं चला, पहले तो फिनाइलएलेनिन को पता नहीं चला, प्रोटीन को भी नहीं पता चलेगा। ऐसे म्यूटेशन को क्या बोलते हैं, साइलेंट म्यूटेशन। और ऐसे म्यूटेशन क्या नहीं करते, तो ऐसे म्यूटेशन फिनोटाइप क्या नहीं करते, फिनोटाइप में क्या होता है, चेंजिंग नहीं होता। फिनोटाइप में चेंजिंग कब होगा, जब यहाँ पर उल्टा पुल्टा आ जाएगा तब ना होगा चेंजिंग।
फिनोटाइप में चेंजिंग वही तभी ना होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो फिनोटाइप में चेंजिंग नहीं होता। फिनोटाइप क्या होता है? चेंज, नो नो चेंज, नो चेंज, चेंज इन फिनोटाइप, कोई चेंजिंग नहीं होता। अब देखो फिनोटाइप में जब चेंजिंग नहीं होगा तो एक चीज आप पढ़े हो, एक चीज आप पढ़े हो कि डीजनरेट, डीजनरेट क्या होता है? अपहासित। अपहासित मतलब कि वहां पे एक से अधिक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे। ये क्या होते हैं? ये लिख लेना कि ये अपहासित होते हैं। क्या होते हैं? ये डीजनरेट होते हैं, जेनरेट होते हैं, डीजनरेट होते हैं। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, ये पॉइंट लिख कर रख लेना कि ये डीजनरेट होते हैं। इसका फिनोटाइप पे तो कोई चेंजिंग ही नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा ये आया है कोई गधा, कोई आकर घुस गया है कोई गधे की जगह पर। सब देख रहे हैं, हाँ तेरा चेहरा ठीक है, तेरा भी वही है ना, ना ठीक है, चलो चलो, मतलब वैसे मान लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है? मिस सेंस, मिस, मिस मतलब क्या होती है? अब मान लो कि GAG है, GAG क्या है? तो ये ग्लूटामेट को करता है, क्या करता है? ग्लूटामेट को करता है। अब ग्लूटामेट की जगह पर GUG आ जाए, सॉरी जी यहां पर आ जाए, जी आ जाए। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है? GAG क्या है? वेलिन है। ये क्या है मेरे भाई? वेलिन है। और वेलिन क्या होता है? वेलिन होता है। और वेलिन क्या होता है मेरे भाई? ये पता ही है किसमें होता है? सिकल सेल एनीमिया में ही होता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होते हैं? तो किसके जगह पर? तो ग्लूटामेट के जगह पर वेलिन आ जाता है। और किसके? तो ये ग्लूटामेट कहाँ होता है? तो ग्लूटामेट कहाँ होता है सर? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के बीटा चेन के 6th पोजीशन पे होते हैं। बीटा चेन के कहाँ होते हैं? 6th पोजीशन पे होता है। जब 6th पोजीशन पर क्या आ जाता है? ये वेलिन आ जाता है। तो वेलिन आ जाता है तो चेंजिंग कर देता है, उसी के कारण तो सिकेल लगा हो जाता है। आरबीसी हमारा सिकेल सेप का उसी कारण हो जाता है। तो सिकेल सेल एनीमिया का इसका पहला एग्जांपल है क्या? कि सिकल सेल एनीमिया पहला एग्जांपल इसका है सर। एग्जांपल क्या है? सिकल सेल एनीमिया। अब कहोगे सर पूरा नहीं लिख रहे सिकल सेल एनीमिया, अरे यार आता नहीं होगा तुम लोग। अब नॉन सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस, नॉन मतलब कुछ का सेंस नहीं है, उसके पास कोई सेंस नहीं है कि नॉन सेंस है। क्या होता है? कोई सेंस नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? अब यहाँ पर देखो होता क्या है कि नॉनसेंस में देखो यहाँ पर तो क्या होता है? GAG होता है, GAG होता है। और यहाँ पर चेंजिंग क्या हो जाता है? UAG हो जाता है। क्या होता है? ये क्या करता है? ग्लूटामेट को करता है, ग्लूटामेट को करता है, ग्लूटामेट को। ये क्या करता है? स्टॉप कोडॉन होता है। स्टॉप, अबे स्टॉप, स्टॉप कोडॉन होते हैं। स्टॉप कोडॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है? चलो ठीक तो है, गुड जॉब। यहाँ पर स्टॉप कोडॉन होते हैं। अब देखो क्या हुआ है? जो सिंपल साधारण सामान्य, क्या सिंपल, सिंपल बेचारा था, उसको क्या कर दिया? उसको खूब बढ़िया से केस काट दिया, केस काट को इधर इधर से कर दिया और हीरो बना दिया सिंपल बच्चा को। तो क्या सिंपल अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड क्या हो जाता है? कोई सिंपल अमीनो एसिड किस रूप में? तो एक स्टॉप कोडन में बदल जाता है। वैसे म्यूटेशन जो एक साधारण अमीनो एसिड, एक सिंपल अमीनो एसिड को कोड करने वाला कोडॉन, एक सिंपल अमीनो एसिड को कोड करने वाला कोडॉन स्टॉप कोडॉन में चेंज हो जाता है। तो क्या ख्याल आता है मेरे भाई? तो उसे नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। नॉनसेंस समझ में आ रहा है? नॉनसेंस तो समझते हो? तो नॉनसेंस कोडॉन कहलाता है। नॉनसेंस मेरे भाई पता ही है, नॉनसेंस जहां पे कोडॉन आ जाएंगे वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे कोई प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, वहां पे प्रोटीन संश्लेषण बंद, प्रोटीन सिंथेसाइज बंद। अब देखो प्रोटीन सिंथेसाइज बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ये भी जान लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब ये हो गया मेरे भाई। वीडियो को पॉज कर लेना, पॉज करके नोट कर लेना। पहले समझा देते एक बार और। साइलेंट म्यूटेशन मतलब चुपचाप आया घुस गया, किसी को पता ही नहीं चला।
नहीं प्रोटीन को पता चला, नहीं अमीनो एसिड को पता चला, कि कोई नया कोडोन आकर घुस गया। नया कोडोन के क्या होता है कि एक न्यूक्लियोटाइड आकर घुस गया है, एक घुस गया है, उसको पता ही नहीं चला है, और खुद वो भी बना रहे हैं वही। तो ऐसे क्या कहलाते हैं भाई, वैसे म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, साइलेंस या सेम सेंस म्यूटेशन कहलाते हैं। इसके कोई फिनोटाइप में चेंजिंग नहीं आएगी। फिनोटाइप मतलब कि इसके बाह्य आकार में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। और ये क्या होते हैं, इसका एग्जांपल ये क्या होता है, तो ये डीजनरेट होता है, अपहासित होते हैं, पता ही है। यहाँ पर मिससेंस में क्या होते हैं, तो मिससेंस में सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल हो जाता है, पता ही है कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ही चेंजिंग हो रहा है, एक की जगह पर यू आ जा रहा है, तो ये क्या हो जा रहा है, वेलिन हो जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है नॉनसेंस में, नॉनसेंस में यह होता है कि जो जी एक बेचारा बढ़िया सा कोडॉन, एक बढ़िया सा कोडॉन जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, वो किस में चेंज हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड के चेंजिंग होने से क्या बन जाता है भाई, तो बन जाता है स्टॉप कोडॉन। जब स्टॉप कोडॉन बन जाता है तो क्या होता है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है। नो प्रोटीन सिंथेसाइज, समझ में आ रहा है, कोई प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता। तो हो गया होगा, मिटा दे। चलो यहाँ पर मेरे भाई ये समझ में आ गया तो बढ़िया है, क्लियर है सारा चीज एकदम। और क्या, कुछ नहीं, और बढ़िया है, हो गया। अब देखो एक चीज तुम लोग को ये जानना है, एक चीज मेरे भाई, कि अगर पूछ सकता है कि अगर जो कैसे म्यूटेशन से हम लोग को पता चल सकता है, किस टाइप के म्यूटेशन से हमको पता चलेगा कि क्या जो कोडॉन होते हैं ट्रिपलेट होते हैं, कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, किस टाइप के म्यूटेशन से पता चलेगा, तो फ्रेंडशिप म्यूटेशन से पता चलेगा। फ्रेंडशिप म्यूटेशन ही इसका एक प्रूफ है, फ्रेंडशिप म्यूटेशन ही इसका प्रूफ है कि कोडॉन क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। जो आप पढ़े हो ना डिलीशन एडिशन, उसी में हो गया क्लियर। अब म्यूटाजेन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कुछ म्यूटाजेन होते हैं। म्यूटाजेन क्या होते हैं, अभी जो आप बात किए म्यूटाजेन क्या होते हैं, जो म्यूटेशन कॉज कराते हैं, क्या कराते हैं, जो म्यूटेशन कॉज कराते हैं, समझ में आ रहा है, जो क्या कराते हैं, जो म्यूटेशन कॉज कराते हैं, उसे ही तो म्यूटाजेन बोला जाता है। याद हो गया, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रही है मेरी बातें। अब कौन कौन से म्यूटाजेन होते हैं, कौन कौन से म्यूटेशन होता है, ये हमको जानना एकदम जरूरी है, एकदम बढ़िया है। तो इसको जान लो। पहला हम लिख देते हैं, टाइपिकल टाइप में लिखेंगे। अगर म्यूटेशन होता है तो पहला क्या होता है, एक्सरे, क्या होता है, तो एक्सरे बाद में लिख देते हैं। क्या होते हैं, विकिरण, एक विकिरण म्यूटेशन होता है। विकिरण में क्या होता है कि विकिरण दो टाइप के होते हैं, आपको पता ही है, क्या होते हैं, रे, RAY, रे कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, आयोनाइजिंग होते हैं, आयोनाइजिंग, और एक क्या होते हैं, नॉन आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग होते हैं। दो टाइप के क्या होते हैं, रे होते हैं, दो टाइप के किरण होते हैं। आयोनाइजिंग में क्या हो जाएगा, आयोनाइजिंग में एक्स रे, RAY, एक्स रे एक प्रकार का क्या होता है, कारक होता है जो म्यूटेशन कॉज कराता है। दूसरा नॉन आयोनाइजिंग में क्या होते हैं कि यूवी विकिरण होता है, यूवी रे होता है। यूवी रे यानी अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे यानी परावैंगनी किरण का नाम कौन कौन सुना है, परावैंगनी किरण का नाम कौन कौन सुना है मेरे भाई, सुना है ना, तो ठीक है। अब परावैंगनी किरण क्या करता है, परावैंगनी तो ऐसे ही नहीं करा देगा मेरे भाई, ऐसे ही तो नहीं करा देगा। तो ये क्या करता है, एक क्या होता है, साइक्लोब्यूटाइल डाइमर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। क्या होता है, ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटाइल डाइमर होता है। साइक्लोब्यूटाइल डाइमर का क्या करता है भाई, एक उत्पाद करता है, उसको प्रोड्यूस करता है, साइक्लोब्यूटाइल डाइमर। साइक्लोब्यूटाइल डाइमर क्या होते हैं भाई, सर ये भी तो जानना है ना। तो ये क्या होते हैं,
मिथोडाइल डाइमर भी होते हैं। क्या होते हैं? मिथोडाइल डाइमर होते हैं। तो यहाँ पर तो ये उतना जानने की आपको ये, लेकिन बट इसको याद रखना है, साइको ब्यूटाइल डाइमर क्या करते हैं, यही म्यूटेशन कॉज कराते हैं, एक म्यूटाजेन होते हैं। ये हो गया, ये बढ़िया तरीके से भी हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं। पहला तो हो गया सर, अब दूसरा आप बताओ हमको, दूसरा क्या होते हैं? बेस एनालॉग होते हैं। अब बेस एनालॉग क्या होते हैं सर? क्या होते हैं? सेकेंड बेस एनालॉग, एनालॉग लॉ, अबे लॉ एनालॉग, बेस एनालॉग्स होते हैं। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं? अब मान लो तुम क्या हो कि मतलब कि तुम्हारा शकल क्या हो रहा है, तुम्हारे भाई के साथ मिल रहा है, और तुम्हारा भाई कहीं गया किसी मार्केट में, किसी दुकान में, क्या लिया उसने? सामान ले लिया, सामान ले लिया, और फिर क्या है, तुरंत वो भाई क्या हो रहा है कि चेंजिंग हो जा रहा है, यहाँ पर ये है, वहां पर वो चला गया। मतलब कि मान लो कि अगर दोनों भाई एक साथ है तो कोई पहचान नहीं पाएगा, दोनों ब्रदर एक साथ है तो कोई आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि ये कौन है, ये कौन है। सिर्फ ऐसे यहाँ पर कुछ क्या होते हैं, कुछ रासायनिक सब्सटेंस, कुछ क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस क्या होते हैं, कुछ जो यौगिक होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं, वो क्या होते हैं कि ये भेष किसका बदलते हैं, ये बहरूपिया होते हैं। क्या करते हैं? आप सुने हो रामायण महाभारत में, बहरूपिया है तू, बहरूपिया है ये सुनते हो तो भेष बदल लेते हैं किसका? या तो न्यूक्लियोटाइड का भेष बदल लेते हैं, या N2 बेस का क्या करते हैं, भेष बदल कर और घुस जाते हैं धड़ाम से। किस कहाँ घुस जाते हैं? चलो हमको भी दो खाना, मतलब कहाँ घुस जाते हैं? ये आरएनए डीएनए के सीक्वेंस में कोडॉन के बीच में क्या होते हैं, घुस जाते हैं, घुस कर खड़ा हो जाते हैं। अब कोई पहचानेगा तब ना, कोई जानेगा तब ना कि ये दूसरा है कि वही है। तो ये ऐसे ही होते हैं बेस एनालॉग। बेस एनालॉग में क्या होते हैं? देखो दो बेस एनालॉग बहुत फेमस है, दो बेस एनालॉग। एक क्या होते हैं? क्या होते हैं? ब्रोमो, 5 ब्रोमो यूरेसिल होते हैं। ये क्या होता है? ये एक रासायनिक सब्सटेंस होता है, ये एक कंपाउंड होता है जो क्या करता है, यूरेसिल का कॉपी कर लेता है, यूरेसिल का बहुरूपिया होता है, घुस जाता है, कहता है हाँ यूरेसिल ही है भाई। अब यहाँ पर एक क्या होता है? 2 अमीनो और क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। ये भी एक क्या होता है, बहुत बड़ा बहरूपिया। प्यूरिन से नाम समझ में आ रहा है कि ए भी आएगा, जी भी आएगा। और प्यूरिन में क्या करते हैं कि चुपचाप घुस जाते हैं, चलो हम भी हैं भाई, और बढ़िया तरीके से बोलते हैं कि हाँ हम हैं भाई, और कोई पहचानता भी नहीं। लेकिन क्या होते हैं? बहरूपिया होते हैं। क्या होते हैं? नकल करते हैं, ये मिमिक्री कर लेते हैं, समझ में आ रहा है? मिमिक्री करके और घुस जाते हैं। तो ये बेस एनालॉग भी ये क्या है, सबसे बड़ा ये है, समझ में आ रहा है? और एक कॉमन एक और क्या है, तो पहले इसको नोट कर लो। अब तीसरा हम लिख देते हैं, क्या होते हैं? थर्ड। पहले इसको नोट कर लो मेरे भाई, इसको नोट कर लो। तो यहाँ पर थर्ड वाला मेरे भाई, एक थर्ड क्या होते हैं? कीटो और इनॉल। क्या होते हैं? इनॉल, कीटो और इनॉल क्या होते हैं? अब ये कीटो इनॉल क्या होता है सर, ये भी जानना है। कीटो और इनॉल, देखो जब कीटो क्या होता है कि इनॉल रूप में क्या होता है, इनॉल रूप में परिवर्तित होता है, इनॉल रूप में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। या कीटो इनॉल में होता है, या इनॉल कीटो में होता है। तो इसे एक क्या होता है, म्यूटेशन उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। आप नाम सुने भी होंगे जर्नली, क्या कहते हैं? टोटोमेरिज्म। क्या कहते हैं? अबे टोटो लिखो, मोटो नहीं, टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म ये क्या है मेरी भाई? अब टोटोमेरिज्म मतलब कि इससे समझ में क्या आ रहा है? देखो इससे हमारा म्यूटेशन का रिलेशन इसलिए है क्योंकि जो हमारा नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, या तो इनॉल रूप में होते हैं, या तो क्या होते हैं कि कीटो रूप में होते हैं, या इनॉल रूप में होते हैं, या कीटो रूप में होते हैं। अब जब इनॉल रूप में होते हैं तो कीटो रूप में परिवर्तित होते हैं, जब कीटो में होते हैं इनॉल रूप में परिवर्तित। तो इससे क्या होता है? म्यूटेशन उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोला जाता है? टोटोमेरिज्म। और जब ये कीटो से इनॉल में रूप में परिवर्तित है, या इनॉल से कीटो में, तो क्या होती है? इनकी हाइड्रोजन बंधकी क्या होती है? इनकी हाइड्रोजन बंधकी चेंज, इसमें
चेंज होते हैं या इसमें चेंज होते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, बॉन्ड क्या होते हैं, कैपेसिटी, कैपेसिटी क्या होती है, कम हो जाती है, लेस हो जाती है, क्या होती है, लेस हो जाती है या कम हो जाती है या परिवर्तित हो जाता है। इसका क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होती है, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या होती है, या तो चेंज हो जाती है या तो क्या होती है, कम हो जाती है। चेंज 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 या तो कम हो जाती है, समझ में आ रहा है। तो इसे क्या होता है, टेट्रोमेरिज्म होता है। ये क्या होता है, ये समझ में आ गया। और बढ़िया तरीके से आप लोग, हाँ एक चीज और आपको इसी में ऐड कर देते हैं क्योंकि हम तो बता नहीं। देखो है क्या, आपको पहले बताया गया, जो एक फोर्थ लिख दो सर, फोर्थ लिख दो भाई, फोर्थ भी लिख दो। फोर्थ नंबर क्या लिख देते हैं, 4 नंबर, कि यहाँ पर जो गामा, अभी पहले बोले जो गामा रे होते हैं, गामा रे वो क्या किया जाता है, तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, उसको प्रेरित करने के लिए, म्यूटेशन को प्रेरित करने के लिए क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो कटालाइज को, किसको भाई, म्यूटेशन को, म्यूटेशन को क्या किया जाता है, इंड्यूस, इंड्यूस करने में किया जाता है, किया जाता है। किसको, तो भाई म्यूटेशन को इंड्यूस करने में, प्रेरित करने में क्या किया जाता है मेरे भाई, तो ये गामा रे, किसको, गामा रे को, गामा, गामा रे को क्या किया जाता है मेरे भाई, तो प्रेरित किया जाता है। तो आई होप ये सारा चीज समझ में आया होगा और बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय